चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिसेंबर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस वीडियो लेक्चर में डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म और साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैं राकेश देवगन और आपका और हमारा प्यार से यूट्यूब चैनल एआर कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अगर वीडियो आपको समझ में आए, टॉपिक अच्छा लगेगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा डिसेंबर रिएक्शन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर सबसे पहले हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला डिसेंबर रिएक्शन है वो किस कंपाउंड में होती है। मतलब डिसेंबर रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है। अब वो किस तरह के एल्डिहाइड, एरोमेटिक हो सकते हैं या एलिफेटिक हो सकते हैं। सबको क्लियर हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिएक्शन होती है वो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में होती है। इसका फार्मूला याद कर लेना, OC2H5 थ्राइस और ये AL। सबको क्लियर हुआ। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में होंगी रिएक्शन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड ए मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हिंदी में आप बोलूं तो इसको बोलेंगे संशोधित कैनिजारो अभिक्रिया। इसका एक और नाम होता है स्यूडो कैनिजारो रिएक्शन, छद्म कैनिजारो अभिक्रिया। आप खुद से सोचिए, ये डिसेंबर रिएक्शन है, इसको दूसरे नाम से जाना जा रहा है मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। खुद से सोचिए, इसका और इसका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। कैनिजारो रिएक्शन आप पढ़े होंगे। मॉडिफाइड मतलब संशोधन, इसमें संशोधन हुआ तो ये आ गया। सबको क्लियर। तो कैनिजारो रिएक्शन को थोड़ा सा ले जाता हूं। कैनिजारो रिएक्शन किसमें होता है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में होता है। ओनली फॉर एल्डिहाइड में बस होता है, याद रखना। एल्डिहाइड में होता है। तो यहाँ 2 यूनिट हम एल्डिहाइड लेते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। और ये जो रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड क्यूएच की उपस्थिति में होती है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझ जाना कि क्यूएच की मात्रा अधिक है, एक्सेस में है। तो होता क्या था, एक यूनिट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन से बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्सेंट्रेटेड KOH था। और दूसरा जो यूनिट था उसका साइमल्टेनियस रिडक्शन से बनता था एल्कोहल। अब देखिए, कुछ यहां भी वही कंडीशन होगी। यहां भी हम 2 टाइप्स एल्डिहाइड लेंगे, बट यहाँ हम स्वतंत्र है कि अल्फा हाइड्रोजन ले या ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त ले या अल्फा हाइड्रोजन विहीन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ओनली फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उसमें क्या होगा, 2 यूनिट एल्डिहाइड लेंगे तो इसमें 1 यूनिट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होगा। सो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट नाम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई बेस की प्रेजेंस में नहीं हो रही है रिएक्शन। वहां तो कॉन्सेंट्रेट क्यों थी, एक्सेस में थी, इसलिए साल्ट बन रहा था। और यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका रिडक्शन से बनेगा आपका एल्कोहल। कैसे सर? देखिए, यहाँ मैं कुछ ढांचा बता दूं रिएक्शन का, उसके बाद बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की ओर। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 2 टाइप्स हम लेंगे एल्डिहाइड। उसके बाद ये जो रिएक्शन होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी? आपका OC2H5 थ्राइस AL, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। सबको क्लियर है? ये रिएक्शन जैसे होगा तो इसका एक यूनिट के ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे यूनिट के रिडक्शन से बनेगा एल्कोहल। अब करना कुछ नहीं है, देखिए यहां एक छोटा सा काम है, एल्कोहल। यहां क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा माइनस और एल्कोहल से निकलेगा H+, और दोनों आपस में मिल करके बना लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स और बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही बाहर निकला तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट, वो होगा आपका एस्टर। अब ये एस्टर क्या है, देखिए सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो, RCOOH। सबको क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड H को हटा के सिंपल R लगा दो। R मतलब एल्काइल ग्रुप, बस हो गया आपका एस्टर। ऐसा चीज दिखा तो समझ जाना एस्टर है। सबको क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं इसके केमिकल रिएक्शन को। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं इसके रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन को देखिएगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लूं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं एसिड एल्डिहाइड का। देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ये मैं ले रहा हूं एसिड एल्डिहाइड। चलिए, हम जैसा कि बताया है आपको कि 2 यूनिट लेना है, तो आप यहाँ 2 यूनिट सीधा सीधा ले सकते हो, या अच्छे से समझना है तो आप यहाँ अलग अलग भी ले सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। देखिए, अब ये किसके प्रेजेंस में होंगी?
एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में लिख दें। चलिए AlOC2H5 ये हो गया आपका थाइस। सबको क्लियर हुआ? यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो उससे सोचिए क्या बनेगा, CH3COOH मतलब क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, ये हो गया OH। और यहाँ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3CH2OH मतलब क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल। ये लीजिए, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका इथाइल एल्कोहल। ये रहा आपका एसिटिक एसिड, लिख देते हैं नाम एसिटिक एसिड। और ये रहा आपका इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब होगा क्या, जैसा कि आपको बताया गया है, सिंपली यहां से क्या होगा, OH माइनस निकलेगा और यहां से निकलेगा H प्लस, और दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और निकल जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स और बना लेंगे। देखिए यहाँ एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई है तो इसको एज इट इज लिखिएगा CH3C+O। अब इस कार्बन पर यहाँ देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई है तो दोनों जुड़ हैं आपस में। तो देखिए वो हो गया। अब देखिए CH3CH2 को क्या लिख सकता हूँ, C2H5, C2H5। सबको क्लियर है? देखिए अब आप देखिए गौर से चेक कीजिएगा ये कैसा दिख रहा है, CH3COOC2H5 ये रहा आपका एल्किल ग्रुप, ये रहा आपका। देखिए जैसा कि आपको बताया गया था कि RCOOR जैसा दिखा तो ये होगा एस्टर। तो आपका क्या हो गया, ये एस्टर बना, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। इसका जो नाम होगा वो होगा इथाइल एसीटेट, इसका जो नाम होगा आपका होगा इथाइल एसीटेट। सबको क्लियर हुआ बातें? चलिए सेकंड एग्जांपल में हम लेते हैं, कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपके लिए ले देता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मोल लेना है फॉर्मेल्डिहाइड का। चलिए हो गया, रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के, ये AlOC2H5 ये हो गया आपका थाइस। सबको क्लियर है? इसको ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, इस बार फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये हो गया, ये OH हो गया। इसका रिडक्शन होगा तो इस बार क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल, क्यों, CH3OH बनेगा। देखिए CH3 ये OH हो गया। अब होगा क्या, देखिए यहाँ नाम लिख देते हैं पहले, फॉर्मिक एसिड, ध्यान से कीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड। और ये हो गया आपका मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल ठीक से लिख लीजिएगा, ये मिथाइल एल्कोहल। तो ये लिख देता हूँ ऐसा। अब होगा क्या, यहाँ का OH और यहाँ का H प्लस आपस में निकल जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल से। यहाँ फिर क्या हुआ, फ्री हो गया वैलेंसी एक, ऑक्सीजन की वैलेंसी एक फ्री हुई है, दोनों अटैक कर लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेगा। देखिए तो CH3 हो गया, तो इसका जो नाम होगा, देखिए फॉर्मूला के फॉर्म में देखिए तो HCOOCH3 हुआ। सबको समझ आया? अब देखिए इसका जो नाम होगा वो होगा आपका मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है, मिथाइल फॉर्मेट। ये चीज आप याद रखना, मिथाइल फॉर्मेट ये नाम हो गया। ये रहा आपका 2 एग्जांपल। अब बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर। कोई भी चलिए गाइस, आप हम इसके मैकेनिज्म की ओर देखिएगा। चलिए यहाँ हम एग्जांपल ये थे एसिटेडिहाइड, उसको हम नोट करेंगे। सबसे पहले ये एसिटेडिहाइड हो गया आपका, डबल बॉन्ड O और ये जुड़ गया H। सबको क्लियर है? आप ये चीज जानते होंगे कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर होते हैं। देखिए ऑक्सीजन 2 अनपेयर कार्बन के साथ लगा रखे हैं, इसका मतलब यहाँ 2 लोन पेयर बचे हैं। सबको क्लियर? और साथ ही साथ ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में हो रही थी, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में, सो उसको भी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, OC2H5, OC2H5 और ये हो गया आपका OC2H5। सबको क्लियर? यहाँ ठहरा एल्यूमिनियम लुईस एसिड, ठीक है, ये एक लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सो करता क्या है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो एल्यूमिनियम पर क्या चढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो उसको लिखते हैं, देखिए ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए CH3 हो गया, ये C हो गया, ये डबल बॉन्ड O। अब देखिए एक लोन पेयर तो चला गया एल्यूमिनियम के पास, तो क्या बचा, एक लोन पेयर बस बचेगा। अब देखिए इस पर चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, अब इधर H है और इसके साथ जुड़ गया आपका क्या, एल्यूमिनियम, और इस पर है नेगेटिव चार्ज OC2H5, ठीक है। देखिए OC2H5 हो गया, OC2H5 हो गया, और ये आपका हो गया OC2H5। सबको क्लियर है बातें? अब देखिए होगा क्या,
अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो ऐसी ज्यादा होती है और इस पर उल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको इसके लिए खतरनाक हो गया। सो होता क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और अपने ग्रुप को शांत करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं कर सकता। सो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जैसे देखिए अपने इलेक्ट्रॉन को, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ कार्बन फंस गया बेचारा, यहाँ 4 बॉन्ड था और 1 बॉन्ड ब्रेक मतलब खींच दिया तो यहाँ 3 बॉन्ड हो गया, इसकी वैलेंसी अनबैलेंस हो गई। तो इसका हेल्प करने के लिए यहाँ आएगा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, अर्थात एसिड का। ये 2 लेन पेयर ये हो गया, ये इधर हो गया आपका H और ये हो गया आपका CH3। सबको क्लियर है? ये लीजिए, यहाँ बातें क्लियर। तो होता ही है, यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो जैसे यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो कार्बन में पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ तो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को खींच के इस यहाँ शिफ्ट हो रहा है बॉन्ड, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो देखिए क्या होगा, CH3, ध्यान से चेक कीजिएगा, CH3 ये सिंगल बॉन्ड O, ये 2 लोन पेयर हो गया और इसके साथ जुड़ा है Al नेगेटिव OC2H5, OC2H5 और ये हो गया आपका OC2H5। इधर जुड़ा है एक हाइड्रोजन और इधर जुड़ा है देखिए ये। अब ये कार्बन ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे, इधर 2 लोन पेयर है और ये सिंगल बॉन्ड C, लेकिन कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये रहा H और ये रहा आपका CH3। सबको क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, यहाँ ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इस यहाँ शिफ्ट होगा और ये देखिए जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो ये अपना निकल लेगा। तो जैसे ये निकला मतलब क्या निकल गया, देखिए AlOC2H5 ये निकल गया आपका प्राइस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकला, इसका मतलब यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कार्य क्या था, एज अ कैटलिस्ट के जैसे काम था। सबको समझ आया, कैटलिस्ट का कार्य कर रहा था। अब जैसे यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ, अब देखिए यहाँ जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका हेल्प करके यहाँ जाता है। सो होता क्या है, देखिए ध्यान से चेक कीजिएगा, CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका ऑक्सीजन और ये 2 लोन पेयर और ये हो गया C, ये H हो गया और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और ये CH3 हो गया। फाइनली इसको मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3 हो गया और हो गया आपका COO हो गया और CH2 CH3 क्या लिख सकते हैं, C2H5। तो ये क्या होगा, देखिए 2 एल्काइल ग्रुप हो गया और बीच में COO, मतलब इसका काम क्या है, इसका मतलब एस्टर बन गया। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, इथाइल फॉर एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ये वही प्रोडक्ट बना जैसा कि मैं आपको मेजर प्रोडक्ट में एग्जाम्पल में बताया। सबको समझ आया? ये छोटा सिस्टम है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।